हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबीर नर्सिंग एकेडमी। शबीर नर्सिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग और नर्स के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो उन तमाम नर्सेस के लिए इंतहाई अहम वीडियो है जो कि जेनरिक BSc कर रहे हैं, पोस्ट RN है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, मिडवाइफ है, प्रैक्टिकल नर्स है या नर्स एड है। उन तमाम के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है। नर्सिंग की हिस्ट्री जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किसे कहते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मतलब है यानी नर्सिंग की बुनियादी बातें, नर्सिंग की बुनियादी बातें। और फंडामेंटल ऑफ नर्स को इन शॉर्ट में FONB कहा जाता है, यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की हिस्ट्री तकरीबन रोमन एम्पायर के ज़माने में शुरू हुई, जब तकरीबन 300 ईस्वी चल रही थी। 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर के ज़माने में आपका नर्सिंग की हिस्ट्री शुरू हुई थी। रोमन एम्पायर ने अपने इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल के क़याम का बंदोबस्त किया, यानी कि वहाँ पे अस्पताल खोलना शुरू कर दिए और उन अस्पतालों में उनको फ़ीमेल नर्सिस की ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोगों की क्या कर सके, खिदमत कर सके या वहाँ के बच्चों की परवरिश कर सके। ठीक है। तो रोमन एम्पायर के ज़माने में ज़्यादातर ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो लैटिन लैंग्वेज में नर्स को न्यूट्रायर के नाम से पुकारते थे। न्यूट्रायर का मतलब है सकल, इंग्लिश में कहते हैं सकल, और इसकी उर्दू मीनिंग है दूध पिलाने वाली या दूध पिलाना। ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में नर्स को न्यूट्रायर के नाम से पुकारते थे और न्यूट्रायर का मतलब है सकल। ठीक है। इसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा और 16 सेंचुरी में इनका हवाला वेड नर्स के नाम से दिया गया। इनको किस नाम से पुकारने लगे? वेड नर्स से। वेड नर्स, और वेड नर्स का मतलब है यानी वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के साथ साथ किसी और के बच्चों को भी दूध पिलाती थी। यानी ये माएँ क्या थी? बायोलॉजिकली माएँ नहीं होती थी, यानी हयातियाती तौर पे उनकी माएँ नहीं होती थी किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली। ठीक है। वेट नर्स का मतलब है दूध पिलाने वाली माएँ, दूध पिलाने वाली माएँ। इन औरतों को साहिब इस्तात लोग या साहिब दौलत लोग रोमन ज़माने में क्या करते, इन औरतों को हायर करते थे अपने बच्चों की परवरिश के लिए या अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए। और ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि भाई जो बच्चों की माएँ होती थी ज़च्ची के दौरान उनका इंतकाल हो जाता था या उनके माओं को दूध नहीं आता था, तो इसलिए ये लोग इनको हायर करते थे ताकि उनके बच्चों की परवरिश कर सके और उनको दूध पिला सके। ठीक है। ये थी ग्रीक ज़माने में। अब मॉडर्न लैंग्वेज का ज़माना तब शुरू हुआ जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मॉडर्न नर्स कब शुरू हुआ? मॉडर्न नर्सिंग जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1844 में, यानी 1844 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1844 में आपने नर्सिंग की एजुकेशन के लिए कहाँ चली गई? जर्मनी चली गई। नर्सिंग एजुकेशन के लिए जर्मनी चली गई। नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग के डिप्लोमा या डिग्री के लिए जर्मनी चली जाती है। और 1851 में अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस आ जाती है। 1851 में डिग्री कंप्लीट करके बस लंदन आ जाती है और लंदन में प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी के बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यानी कि नर्सिंग की हिस्ट्री में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो 1851 में लंदन में वापस आ जाती है और अपना प्रैक्टिस को शुरू कर देती है।
इसी दौरान फिर 1853 से लेकर 1849 तक क्रीमियन वॉर का आगाज़ होता है। 1853 से 1856 तक क्रीमियन वॉर का आगाज़ होता है। क्रीमियन वॉर, और ये क्रीमियन वॉर रशिया और उनके मुकाबिल थे तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन यानी बरतानिया उनके ख़िलाफ़ थे। रूस का ये मानना था कि वहाँ पे क्रीमिया के इलाकों की जो साहिली पट्टी है वहाँ पे कब्ज़ा करके वहाँ की अपनी सुल्तनत कायम करे और क्या करे, वहाँ पे उस्मानिया सुल्तनत का ख़ात्मा करे। मगर तुर्की ने और उसके अलायंस जो फोर्सेस यानी उनकी जो इत्तेहादी फोर्सेस थे बरतानिया और फ्रांस, ये नहीं चाहते थे कि रूस का वहाँ पे कब्ज़ा हो और वहाँ पे हुक्मरानी शुरू हो, तो उन्होंने इत्तेहाद कर दिया और 1856 में रूस को वहाँ पे उन्होंने शिकस्त दी। इस जंग के दौरान तकरीबन ज़्यादातर फ़ौज की जो अमवात हुई थी वो अनहाइजीनिक कंडीशन सी हुई थी, यानी वहाँ के सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छा नहीं था, ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं था, वहाँ पे लॉन्ड्री का सिस्टम सही नहीं था, वेंटिलेशन सही नहीं थी। तो वहाँ पे ज़्यादातर अमवात जो हुई थी क्रीमियन वॉर में ज़ख्मी होने के बजाय वहाँ की जो अनहाइजीनिक कंडीशन थी उनसे ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो फिर इस सिलसिले में क्या किया कि 1854 में यानी 54 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ब्रिटेन हुकूमत ने वहाँ पे एक ख़त उसको इशू किया कि अब जाके वहाँ की क्रीमियन वॉर का हिस्सा बने। तो उन्होंने क्या किया कि 1854 में अपने 38 वॉलंटियर नर्सेस के साथ इस क्रीमियन वॉर का हिस्सा बनी। और फिर इन्होंने क्या किया, अपने 38 नर्सेस के साथ वहाँ के सैनिटेशन का, वहाँ के वेंटिलेशन का, वहाँ के सीवरेज निज़ाम का, इस सब को ठीक करने के लिए कोशिश की उन्होंने। और जो डेथ रेशो थी तकरीबन 42% जो थी वो 2% तक आ गई वहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पे मॉडर्न नर्स की डिफिनेशन क्या थी वो हम डिस्कस करते हैं। अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर हम आगे चल के मॉडर्न नर्स की डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न नर्स की डिफिनेशन देखते हैं उस टाइम पे उन्होंने किस तरह डिस्कस की थी। मॉडर्न नर्स की डिफिनेशन उन्होंने इस तरह की थी कि टू नरेश का मतलब है पालना पोसना, बड़ा कर देना, फूड प्रोवाइड कर देना। ठीक है ना, तो ये क्या है, नरेश का मतलब है बड़ा कर देना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट का मतलब है बचा लेना, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन से, डिजीज़ से, बीमारी से बचा लेना, उनकी केयर कर देना। ठीक है, तीसरा है आपका टू सस्टेन का मतलब है कि उनको बरकरार रखना, यानी बीमारी जो है अपनी सेहत को बरकरार रखना, बीमारी की तरफ ना लेके जाना, बीमारी से बचा के रखना। ठीक है, यानी अपनी सेहत को बढ़ावा देना, सेहत को मज़ीद तंदुरुस्त रख लेना। ठीक है, तो ये तीन वहाँ पे मॉडर्न नर्सिंग की डिफिनीशन थी उनकी। और इन्हीं को चल के उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। ठीक है, तो ये थी नर्सिंग की हिस्ट्री। अब हम अगले आने वाले उसमें स्टेप में देखेंगे कि नर्स और नर्स के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है। तो हमेशा की तरह अपने प्यारों का, अपने मरीज़ों का और मेरे चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा।